तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राम मंदिर पर सियासत और तेज होती जा रही है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हकीम ने विवादास्पद बयान दे दिया। राम मंदिर पर बोलते उन्होंने कह दिया कि किसी दिन देखेंगे कि मोदी ही राम है और राम का एक नया अवतार सामने आया है। इस तरीके से निशाना साधा गया है। तो राम मंदिर पर सियासत जारी है और अब तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हकीम ने एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि किसी दिन आप ये भी देखेंगे कि मोदी ही राम है, यानी कि मोदी जी को ही राम की तरह प्रेजेंट किया जाएगा। इस तरीके से विवादास्पद टिप्पणी दी गई है फिरहाद हकीम की ओर से। हालांकि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जिस दिन बताई गई थी, ठीक उसके अगले दिन से ही लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति है। আরেকটা নতুন অবতার এলেন, সুতরাং এইগুলো চলতে থাকবে যে মোদি রাম আরেকটা নতুন অবতার এলেন, সুতরাং এইগুলো চলতে থাকবে। तो इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक तरफ दावा कर रहे हैं कि जिसकी सरकार में मंदिर का निर्माण हो रहा है वो श्रेय तो लेंगे ही, और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि फिरहाद हकीम ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। आज इनिशिएटिव तो लिया है भाजपा की सरकार, आज इनिशिएटिव लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इतना सालों में इतना सरकार तो आए थे, आप लोग क्यों नहीं किए हैं? आप लोग क्यों कश्मीर का एब्रोगेशन क्यों नहीं किए हैं? आप लोग 3 तलाक का ये क्यों नहीं किए? आप लोग अयोध्या मंदिर क्यों नहीं बनाए? सब कुछ आप लोग के पास भी था। आप लोग तो कांग्रेस का पेट से जन्म लिए हैं, तो कांग्रेस का होके बात आप लोग करेंगे ये मालूम है। लेकिन आज श्रेय माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ले रहे, क्योंकि उनका नेतृत्व में आज हजारों साल में जो काम नहीं हुआ है वो अभी हुआ है। या तो उसका मानसिक संतुलन खो गया है, नहीं तो उनके बाकी साथी जहां है अर्थात जेल में वो भी कतार में है, तो वो जाने का डर से ऐसा बोल रहे हैं। वैसे आप लोगों को पता है कि इसका पाकिस्तान के ऊपर प्यार कितना है। कलकत्ता में मिनी पाकिस्तान बनाना इनका सपना है और ये जानते हैं मोदी जी जब तक भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, अमित शाह जी जब तक इस देश का गृह मंत्री रहेंगे, ये सपना कभी सच नहीं होगा। और हकीम के इस बयान पर न्यूज़ 18 इंडिया ने जब उनसे इस पर बातचीत की तो उन्होंने अपने बयान को दोहराया तो नहीं, लेकिन बीजेपी के राम मंदिर पर श्रेय लेने पर हमला जरूर बोल दिया। अयोध्या का मंदिर तो मोदी जी अपने हाथ से नहीं बनाए ना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और इसके बाद वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन वो बनाए। राम जी सबका है, सबका है। जो बीजेपी नहीं करते हैं वो भी राम जी का बहुत पूजा करते हैं। तो आप राम जी का पेटेंट क्यों ले रहे हैं? राम मंदिर का पेटेंट आप क्यों ले रहे हैं? कविता, आप ये कह रहे थे कि राम का खुद को मोदी जो है वो अवतार बता देंगे। नहीं, ये हो सकता है, वो जैसे कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है, मगर ये ठीक नहीं है। हम सब धर्म पे आस्था रखते हैं भारतवासी। पार्टी को अगर न्योता आता है क्या जाना चाहिए? मालूम नहीं हमको ये बात, हम तो पार्टी के इस विषय में निर्णय नहीं हुआ और हम इसका ये पोजीशन में नहीं है।